तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं बी आर सर। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी को। इसमें हमने पहले 3 लेक्चर को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से रिलेटेड होता है। चलिए, और हमारा प्लान चल रहा है। इस पर हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। एक चौथा लेक्चर है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें स्टार्ट होने वाली है न्यूमेरिकल्स की। आजकल एमपी बोर्ड में ज़्यादातर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमारा फोकस कहाँ रहेगा? न्यूमेरिकल्स करने में फोकस रहेगा। तो ध्यान से सुनिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की लिंक अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के साथ। चलिए, तो शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण सी क्लास। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। इसमें ओटी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उसमें विलेन दिया होगा और पूछेगा वो आपको इसका द्रव्यमान परसेंट निकालिए, या पूछ लेगा वो आयतन परसेंट निकालिए। तो मैं हूं बी आर सर, और मेरे साथ पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो इस पूरे वीडियो हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे द्रव्यमान परसेंट कैसे निकालते हैं, आयतन परसेंट कैसे निकालते हैं, दोनों के सूत्र, और आसान ट्रिक समझने के लिए, और एनसीईआरटी के उदाहरण भी लेंगे। ओके, और एमपीआर के न्यूमेरिकल जो एमपी बोर्ड में पिछले साल पूछे गए हैं या फिर पिछले सालों में पूछे गए हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए। और इससे पहले अपने लेक्चर में पढ़ा था सांद्रता के बारे में, उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जिससे आपको याद आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक उसी के रिलेटेड है। किसी निश्चित मात्रा के विलयन या विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। आज जो सांद्रता की 2 महत्वपूर्ण विधियां सीखने वाले हैं। पहली विधि कौन सी है? द्रव्यमान प्रतिशत। और दूसरी विधि है आयतन प्रतिशत। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत को। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ओके, इस पर देखते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगर कोई विलयन ग्राम में बना हुआ है तो उसको हम द्रव्यमान प्रतिशत का निकालेंगे। ये है सिंपल चीज की परिभाषा। ओके, इसका अपन सूत्र लिखते हैं। जस्ट सेकंड। चीजें लिखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार विलेय का भार बटे विलयन का भार। विलयन का
इसका फॉर्मूला इनटू कितना है 100। इस चित्र को निकाल लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत का निशान भी लगाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन भी है यार, क्या है, विलेय को ऊपर लिखना है हमेशा, विलेय को ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है, विलेय को लिखना है। तो अपने पास क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन देखते हैं। 20 ग्राम NaOH है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 180 ग्राम क्या है, जल है। देखो इसमें विलेय प्लस विलायक, विलायक बराबर क्या होता है, विलयन विलयन। विलय कितने में, 20 ग्राम प्लस विलायक 180 ग्राम, टोटल कितना हो गया, 200 ग्राम। 200 ग्राम हो गया। आप लगाएंगे फॉर्मूला, ये वाला द्रव्यमान प्रतिशत वाला, ये वाला लगाओ। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार कितना है, 20 बट्टे नीचे क्या लिखना है, विलयन का भार। ये देखो विलयन का भार कितना है, 200 ग्राम, और इंटू 100% का निशान। ओके, काट लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 1 से एक बार, तो कितना आ गया, 10%। क्या आ गया, 10% आ गया। तो मैं लिख देता हूँ, कितना आ गया, 10% आंसर आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना। ऐसे ही विलय की कुछ और मात्रा दी हो सकती है, विलाय कुछ और दिया हो सकता है, सेम सूत्र लगाना है और सिंपल सी सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है अपना आयतन प्रतिशत, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंट। इसकी परिभाषा देखते हैं। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml में आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी इसमें जो विलयन बना होगा वो ml में बना होगा, यानी वो लीटर में बना होगा, और द्रव्यमान प्रतिशत बना होता है किलोग्राम। ओके, इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र इसका समान ही रहता है, अब लिखता हूं। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, सही से रखता हूं मैं। चलिए, विलेय का आयतन बट्टे
बेलन का आयतन। आयतन इसको लगाओ बट्टे में। अब लिखेंगे इनटू 100% का निशान। ओके, अब देखो एल्कोहल है, वाटर है, तो बेलन कितना हो जाएगा? दोनों प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 100 ml। और उसके बाद बिले क्या होगा? बिले है इसमें 70 ml, फिर 25 ml। लगा उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाते हैं, बराबर बिले का आयतन यानी 25 बट्टे बिले का 100 इंटू 100% का निशान। 100 से 100 कट गया, तो से कितना आ गया? 25 25 प्लस क्या आएगा? इसका आंसर आ गया। आई थिंक दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए। चलिए, तो इनमें बेसिक अंतर समझ लेते हैं कि द्रव्यमान में आयतन परसेंट में अंतर क्या होता है। क्या प्रतिशत? आयतन प्रतिशत। देखो, ये होता है, इसको ग्राम में नापते हैं, इसको एम में नापते हैं। एक ठोस द्रव दोनों के लिए होता है, ये मुख्यतः सिर्फ द्रव्यों के लिए उपयोग होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? इसकी ट्रिक है, अगर प्रश्न में जी लिखा हो तो क्या निकालना है अपन को? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। अगर एम एल लिखा हो तो क्या निकालेंगे? इसमें अपन आयतन प्रतिशत निकालेंगे। मास यानी द्रव्यमान प्रतिशत और वॉल्यूम परसेंट यानी आयतन प्रतिशत। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है? 30 ग्राम चीनी, 70 ग्राम जल का क्या निकालना है अपने को? आयतन प्रतिशत निकालना है, सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो देखो उसमें क्या है? वॉल्यूम, यानी इसमें करना है आयतन प्रतिशत, इसमें 13%। और इसको यहां से निकाल के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं अपना नाम भी लिखिए। चलिए, तो इस लेक्चर की बात यहीं पे रहेगी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी इसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद और पढ़ेंगे अपन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो बीआर केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो तो थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप किस स्टेट से हैं ये भी कमेंट में बताइए, और पढ़ते रहिए। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।